हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम योर यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। तो आज की वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्लास 10th आर डी शर्मा बुक से और एक्सरसाइज है आपकी 6.2 क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, देखिए आपको एक जो है शो दैट द पॉइंट, आपको पॉइंट गिवन है ए बी और सी डी। इन वर्टेक्स के जो है कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है -4। ये किसकी वैल्यू है? आपकी x1 की वैल्यू है। तो यहां पर हम नोट कर लेते हैं क्वेश्चन में x1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है -4। ठीक है, और y1 की वैल्यू क्या गिवन है -1। ठीक है, इसी के साथ आपकी x2 की वैल्यू क्या गिवन है -2 और y2 की वैल्यू जो है वो क्या दी हुई है -4। ठीक है, तो ये आपको x और y की वैल्यू दी हुई है। यहां से हमें और सेम इसी तरीके से सी और डी की वैल्यू दी हुई है। हमें बताना है ये जो शेप है आपकी क्या है, रेक्टेंगल है। तो उसके लिए आप जानते हैं हमें करना क्या होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो आप हमारी अपोजिट जो भी साइड होती है, ठीक है ना, अपोजिट साइड कौन सी हमारी, जैसे यहां पर कौन सी है आपकी ए बी इजकल टू हमें क्या बनानी है बी सी। अपोजिट साइड जो है सॉरी सी डी को हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड को इक्वल बनाएंगे। फिर इसी तरीके से ये जो आपकी डबल में ये जो साइड है यानी कि एडी को इक्वल बनाएंगे किससे, बी सी के। तो ये आपकी अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगी क्योंकि ये क्वालिटी किसकी होती है, रेक्टेंगल की होती है। और फिर इसके बाद हम डायगोनल को इक्वल शो करेंगे यानी ए सी इजकल टू क्या बनेगा आपका बी डी। अगर ये चीजें हमने प्रूव कर दी तो इसका मतलब जो हमारा जो ये गिवन जो हमें कोऑर्डिनेट जो हमें गिवन है ये क्या है, रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, या वर्टेक्स क्या है आपके, रेक्टेंगल है। ठीक है, तो इसी के साथ अभी हम क्या करते हैं, ए बी की वैल्यू निकालते हैं। क्या है ए बी? तो ए बी आप जानते हैं क्या होता है, स्क्वायर रूट में हमें क्या क्या होता है, फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा हमें y1 या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आइए इस वैल्यू को हम अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो x2 की वैल्यू क्या है -2। तो यहां से देखते हैं, तो मैं रख देता हूं इस वैल्यू को -2। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो गई -2 माइनस फिर किसकी, आपकी x1 की वैल्यू यानी -4 का होल स्क्वायर और प्लस y2 यानी -4 और माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारी जो वैल्यू है वो हमने रख ली। ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो यहां से आप देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा यहां से। तो इसके साथ हमें ये क्या बनाना पड़ेगा, नेक्स्ट इसमें देखते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी -2 प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस ये क्या हो जाएगा आपका -4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये प्लस हो जाएगा। तो यानी -4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के साथ अब आगे क्या बनाएंगे, हमें से प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यानी प्लस माइनस -4 -2 इजकल टू 2 का होल स्क्वायर और प्लस फिर से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इट मींस माइनस के 3 का होल स्क्वायर। आप जानते हैं माइनस होता है तो उसका अगर हम स्क्वायर करें, अंडर रूट करें तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट इसे प्लस कर दे रहा हूं। ठीक है ना, तो 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहां से 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है आपका 4 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो इसलिए क्या हो जाएगी √13। तो आप देखिए यहां से ए बी की जो वैल्यू है वो क्या आई है √13। ठीक है, तो अब ए बी की ये वैल्यू आई है तो स्टूडेंट इसी के साथ ये जो है आपकी अपोजिट साइड क्या है हमारी बी डी, ये भी वैल्यू क्या आनी चाहिए √13 आनी चाहिए। तो ठीक है, अब हम वैल्यू निकालते हैं सी डी या डी सी। ठीक है, तो मैं डी सी की वैल्यू भी निकाल लेता हूं, इसी तरीके से हमें निकालना होगा। तो इसके लिए भी अब देखते हैं हमें किस किस की वैल्यू लिखनी है, तो मैं उन्हें भी नोट कर लेता हूं। तो देखिए अब हमें जो वैल्यू जो दी हुई है इसके लिए हमें किसकी निकालने हैं, हम सी डी की। तो हम यहां से इन वैल्यूज को लेंगे। तो देखिए इसे मान लेते हैं हम x1, ये हो जाएगी आपकी y1, ये हो जाएगी आपकी x2 और ये मान लेते हैं y2। ठीक है, तो देखिए x2 यानी कि 2 माइनस x1 यानी कि 4 का होल स्क्वायर प्लस
फिर से y2 यानी 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए तो 2 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, और -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, प्लस में ही मिलेगा आपको, तो में से 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, तो 3 का स्क्वायर बना देता हूं। तो यहां से फिर से क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और आप देख सकते हैं अंडर रूट में हमें क्या मिला, 13। तो स्टूडेंट अब आप ध्यान दीजिए कि हमारा जो लगभग जो हमें प्रूव करना था उसका एक स्टेप हमने क्लियर कर लिया है। हमारी साइड ए बी जो है वो कितनी आ गई है, अंडर रूट 13, और डीसी की वैल्यू, जो डीसी ये जो वैल्यू है ये भी क्या आई है, अंडर रूट 13। तो क्या हो गई, आपकी अपोजिट साइड क्या हो गई, इक्वल है, इक्वल प्रूव हो गई। चलिए ये हमारे क्वेश्चन का एक पार्ट खत्म हुआ। अब आगे चलते हैं दूसरी अपोजिट साइड को ढूंढने के लिए। ठीक है, तो दूसरी अपोजिट साइड जैसा कि हमने देखा, ठीक है, तो दूसरी अपोजिट साइड में हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे किसकी करने वाले हैं, AD इजकल टू BC। ठीक है, तो चलिए डायग्राम पे चलते हैं। अब देखिए अब हमें निकालनी है AD की वैल्यू, तो मैं AD की वैल्यू पे चलता हूं, AD की वैल्यू निकालते हैं। अब AD के लिए आप देखिए A के आपकी कोऑर्डिनेट्स क्या थे, A के कोऑर्डिनेट्स दिए थे -4 और -1। ठीक है, मैं लिख लेता हूं, और D के क्या हैं आपके 2 और 3। ठीक है, यही कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो देख लेते हैं इसके साथ क्या हो गया, 2 और 3। तो अब इससे क्या मान लेते हैं हम, x1, देखिए मैं आपको बताता चलता हूं, x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, और इसे क्या मान लेंगे हम, y2 मान लेंगे। तो इसके साथ x2 यानी कि 2 और माइनस x1 यानी -4 का स्क्वायर, और प्लस में क्या हो गया, अब y2 यानी 3 माइनस -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इन्हें अलग से ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए अब क्या मिलेगा हमें, इजकल टू अंडर रूट में 2 माइनस माइनस क्या होता है, आप जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, क्या बनता है, प्लस। ठीक है, तो -2 और -4 क्या हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से भी ये क्या होगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो देखिए 3 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4, और माइनस में अगर आप स्क्वायर करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में ही आंसर आता है। तो 6 का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, 36, 4 का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16। तो स्टूडेंट दोनों को अगर प्लस करते हैं तो क्या आएगा, अंडर रूट 52। क्या मिल गया, अंडर रूट 52। ये किसकी वैल्यू आई है, हमारी AD की, यानी ये क्या आ गई, अंडर रूट में 52। ठीक है, अब हमारी BC भी क्या आनी चाहिए, अंडर रूट 52 ही आनी चाहिए। ठीक है, तो उसे भी निकाल लेते हैं। अब किसकी वैल्यू निकल रही है, BC, तो BC के लिए भी देखते हैं। अब BC के जो आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो क्या दिए हुए हैं, B के लिए देखिए BC की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, B की वैल्यू है -2 -4। तो B के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं आपको बता देता हूं, -2 -4, और साथ में C के कोऑर्डिनेट क्या है, 4 और 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपकी x1 y1, और इसे मान लेते हैं हम x2 और y2। तो आइए इनकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं हम। तो यहां से ये वैल्यू क्या हो जाएगी BC की, तो BC क्या वैल्यू क्या है, अब x2 माइनस x1 तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस और -2, ठीक है, का होल स्क्वायर, प्लस y2 यानी 0 -4, तो 0 -4 का होल स्क्वायर। तो यहां से देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर से प्लस हो जाएगा, तो -6 का होल स्क्वायर, और प्लस माइनस के क्या हो जाएंगे, 4 का होल स्क्वायर। इट मींस 6 अंडर रूट में अगर मैं 4 का स्क्वायर करूंगा क्या हो जाएगा, 16, 6 का करूंगा क्या हो जाएगा, 36। तो फिर से अंडर रूट में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 52। तो अब यहां से आप देखिए कि जो हमारी अपोजिट साइड थी दोनों इक्वल आ चुकी हैं। AB इजकल टू क्या आ गई है आपकी, DC, और AD इजकल टू हमारी मिल गई है क्या, BC। तो हमारी अपोजिट साइड तो इक्वल आ गई है। अब हमें क्या प्रूव करना है, डायगोनल को इक्वल प्रूव करना है, यानी AC डायगोनल जो इक्वल आएगा सेकंड डायगोनल BD के। ठीक है, तो आइए इसे भी हम प्रूव कर देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने क्वेश्चन में सिर्फ डायगोनल को प्रूव करना है। ठीक है, तो आइए डायगोनल को देख लेते हैं। तो अब हमारा डायगोनल कौन सा है, B, हाँ जी, डायगोनल क्या है हमारा, पहले कर रहे हैं हम AC को इक्वल। ठीक है ना, तो डायगोनल की वैल्यू ले लेते हैं,
ए सी की वैल्यू। ठीक है, तो आपकी ए सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में, और फिर सेकंड डायगोनल ले लेंगे। ठीक है, तो अब ए सी की वैल्यू यहां पे निकालते हैं हम, तो क्या हो जाएगी आपकी x2 की वैल्यू क्या है 4 और प्लस x1 की भी वैल्यू क्या है 4। देखिए ये हो जाएगी आपकी x1, आप इसे मान लीजिए y1 और ये है आपका x2 और ये क्या है y2। तो यहां से देखिए x1 माइनस x2 हो जाएगा, तो यहां से ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कर देंगे और प्लस में क्या हो जाएगी 0 और -1 थी ये वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा 4 + 4 = 8 और 8 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहां से 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ठीक है 8 का स्क्वायर कर दीजिए आप 64 और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में 65, सॉरी क्या हो जाएगा अंडर रूट में 65। ठीक है, अंडर रूट में ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 65। डायगोनल एक आ गया है, अब हम सेकंड डायगोनल बी डी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। किसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं, बी डी की वैल्यू को। ठीक है, तो देखिए बी डी को ले लेते हैं, तो बी डी इजकल टू, इसे भी निकालते हैं। तो यहां से देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके, बी के क्या हैं -2, ये जो वैल्यू है -2 और -4, ये किसकी वैल्यू होगी आपकी x1 और ये मान लेते हैं y2। सेम इसी के तरीके से d के कोऑर्डिनेट क्या है आपके 2 और 3, ये हो गया आपका x2 और y2। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब हम निकालते हैं। तो यहां पर देखिए आपकी x2 की वैल्यू क्या है 2, ब्रैकेट में देखें तो क्या है 2, और x1 की वैल्यू क्या है -2, और यहां पर इसका क्या हो गया स्क्वायर, और प्लस अब क्या होगी y2 माइनस y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1, ये y1 था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी -4, ठीक है, और क्या हो जाएगी -3 का होल स्क्वायर। तो अब यहां से देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस का 4 का स्क्वायर और प्लस ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे -4 - 3 = -7 का होल स्क्वायर। तो यहां से जो हमें मिलेगा 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49, और दोनों को अगर मैं यहां से प्लस करता हूं तो 49। ठीक है ना, तो दोनों को प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में 65। अब आप ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो क्वेश्चन में हमें करना क्या था, तो क्वेश्चन में जरा ध्यान दीजिए, आपके डायगोनल इक्वल आ चुके हैं, डायगोनल ए बी डी इजकल टू ए डी। डायगोनल इक्वल किसके होते हैं, रेक्टेंगल के होते हैं। किसके होते हैं, रेक्टेंगल के। साथ में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो वो भी हमने पिछले पेज पे जो है अपोजिट साइड भी इक्वल कर ली है। तो देखिए ये जो आपकी साइड थी, हमने अपनी साइड्स को इक्वल कर लिया है। ठीक है, तो इक्वल साइड जो है आपकी ए बी, ठीक है ना, ए डी इजकल टू क्या बनी थी आपकी बी सी, और ए बी इजकल टू हमने क्या करा था डी सी। तो इसी के साथ हेंस प्रूफ हम लिख देंगे, हमारा प्रूफ हो चुका है कि जो गिवन जो आपको क्वेश्चन है, ये जो थे आपके वर्टेक्स कौन से थे, ये आपको रेक्टेंगल के वर्टेक्स दिए हुए थे। क्वेश्चन को देख लो, हमें प्रूफ क्या करना था, शो दैट द पॉइंट, आपको चारों पॉइंट जो थे वो रेक्टेंगल के वर्टेक्स प्रूव करने थे, और इसके साथ ये प्रूफ हो चुका है और क्वेश्चन कंप्लीट है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जब तक बाय बाय।